नमस्कार। फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, अपन बात कर रहे थे एसएससी जी के जीएस फाउंडेशन क्लासेस की, जिसमें हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी और उसमें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की अपन बात कर रहे थे, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में मेरे प्यारे साथियों हम बात कर चुके थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, और उसके साथ हम उत्तर भारत के मैदानों की बात कर चुके थे। अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, जिसकी आज अपनी तीसरी क्लास है, यानी कि थर्ड क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। हम इसमें बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया की हम बात कर रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत की फर्स्ट और सेकंड, और आज थर्ड क्लास में यानी कि अपन केंद्रीय उच्च भूमि की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत यानी कि अरावली पर्वतमाला की, अरावली माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा एक बार मैं जो है आपको थोड़ा ब्रीफली आपको बात कर ब्रीफली इस ठीक है, ब्रीफली इस मुद्दे पर अपन बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैप जो है मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका था कि ये मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम अरावली का अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात कर रहे होंगे मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद में विंध्याचल माउंटेन रेंज, और मैकाल के लिए किसके लिए बात कर रहे होंगे? मैकाल के लिए बात कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले आज अपन बात कर रहे होंगे केंद्रीय उच्च भूमि। किसकी बात कर रहे होंगे? केंद्रीय उच्च भूमि। और लास्ट टाइम यानी कि लास्ट क्लास में हम ये भी बात कर चुके थे कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे? वो हो रहा है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, या बोले तो केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बात कर रहे होंगे? केंद्रीय उच्च भूमि। आइए अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम केंद्रीय उच्च भूमि बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड की अपन बात कर रहे होते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड या केंद्रीय उच्च भूमि। जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे किसकी? तो देखो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम के थ्रू आप समझ जाओगे कि हम कौन से वाले पार्ट की यहां पर बात कर रहे होंगे। तो अरावली पर्वतमाला, उसके बाद में ये वाला पार्ट है विंध्याचल माउंटेन रेंज। कौन सा है? विंध्याचल माउंटेन रेंज। ठीक है, इन दोनों के बीच में यानी कि ये वाला पार्ट जो है किसका था? मेवाड़ का था। ये बाकी का बचा हुआ पार्ट किसका था? मेवाड़ का था। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़, मालवा, और एक पार्ट था जो उसको हम बोल रहे थे बुंदेलखंड। क्या बोल रहे थे? बुंदेलखंड। तो सेंट्रल हाईलैंड में अपन इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे? 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे होंगे, जिसमें पहला पॉइंट क्या आएगा? किसकी बात कर रहे होंगे अपन? कि यह अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी वह विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। इसके अलावा हम सेकंड जो पॉइंट की बात कर रहे होंगे कि इसके कौन कौन से भूभाग होंगे। ठीक है, तो इसके कौन कौन से पार्ट होंगे?
जिसमें हम सेकंड यानी कि इसका सेकंड पॉइंट की बात कर रहे होंगे, वो है मेरे प्यारे बच्चे मालवा। मालवा से पहले अपन ले रहे होंगे किसको? मेवाड़ को। मेवाड़, उसके बाद में मालवा, मेवाड़, मालवा, मेवाड़, मालवा, और थर्ड पार्ट इसमें जो आ रहा होगा, इंक्लूड करेंगे जिस पार्ट को हम, उसको क्या बोल रहे होंगे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि अरावली और विंध्यन माउंटेन रेंज के मध्य है। दूसरा आपको याद रखना होगा कि ये मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड वाले रीजन को ये शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे कि विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है, यानी कि विंध्यन माउंटेन रेंज जो है। तीसरा याद रखना, थर्ड पॉइंट, विंध्यन पर्वत श्रेणी जल विभाजक है। क्या है भाई? जल विभाजक। यानी कि विंध्यन पर्वत श्रेणी एक जल विभाजक के रूप में काम कार्य कर रही है। वाटर डिवाइडेड के रूप में। वाटर डिवाइडेड कैसे मानेंगे हम? वाटर डिवाइडेड हम इसलिए बोल रहे होंगे कि इसके, यानी कि विंध्यन माउंटेन रेंज के इसके उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां, इसके उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अभी हम समझ जाएंगे ये क्या बोलना चाह रहा है। मैं ओवरऑल ये बोलना चाह रहा हूँ कि विंध्यन माउंटेन रेंज के नॉर्थ में जितने भी रिवर्स है, ठीक है, उसका फ्लो किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, यानी कि गंगा की घाटी की तरफ। किधर? ढाल जो है, गंगा की घाटी, यानी कि गंगा रिवर वैली, गंगा नदी घाटी, गंगा रिवर वैली की ओर होता है।
उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात कर रहे होंगे कि ओवरऑल जो केंद्रीय उच्च भूमि है, क्या केंद्रीय उच्च भूमि है, ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि जो किसकी बनी हुई है, बेसाल्ट रॉक्स की बनी हुई है। और सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे इसमें किसकी, मेवाड़ की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, मेवाड़ की बात कर रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो क्या होगा, मेवाड़। यानी कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, मेवाड़ पढ़ने वाले हैं केंद्रीय उच्च भूमि में। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा, मेवाड़। इसमें फर्स्ट पॉइंट, मेवाड़ जो है यानी कि मेवाड़ का पठार, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस के मध्य है। तो आप याद रखना कि मेवाड़ के पठार का जो ओवरऑल विस्तार है, इसका एक्सटेंशन है, वो कहां पर होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सटेंशन, विस्तार, ठीक है। तो विस्तार कहां से लेकर कहां तक होगा, तो आप ये याद रखना। इसमें फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान, मेवाड़ का पठार कहां पर है, राजस्थान, व कुछ भाग मध्य प्रदेश। कुछ भाग कौन सा होगा, मध्य प्रदेश का होगा। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखोगे, आप याद रखना कि अरावली पर्वतमाला से लेकर, अरावली पर्वतमाला से अरावली पर्वतमाला से अरावली माउंटेन रेंज व मालवा के पठार के मध्य, मालवा प्लेट्यू पठार के मध्य। उसके बाद में इसमें अपन बात कर रहे होंगे मेन रिवर, सेकंड पॉइंट मुख्य नदी, मुख्य नदियां, ओके। मुख्य नदियों में क्या होने वाली है, मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, केंद्रीय उच्च भूमि की, सेंट्रल हाईलैंड की, और जब हम मेवाड़ के पठार की बात कर रहे होंगे, तो मेवाड़ के पठार से कौन कौन सी नदी जारी होगी। एक नदी तो हम बात कर रहे होंगे जो माही नदी की बात कर रहे होंगे, माही, वह बनास रिवर, बनास नदियां, माही व बनास रिवर।
तो आप ये दो याद रखना, मेन रिवर जो होगी यानी कि एक्सटेंशन जो होगा वो कहाँ से होगा, राजस्थान, और कुछ भाग कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा। यदि अपन बात करें किसी अरावली पर्वतमाला जो है, इसका एक्सटेंशन किस किस के बीच में है, तो वो आएगा अरावली पर्वतमाला से लेकर क्या, अरावली पर्वतमाला से लेकर मेवाड़ के पठार तक, अरावली पर्वतमाला से लेकर कहाँ तक आएगा, मेवाड़ के पठार तक आ रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी होगी मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि सोयल जो होगी, तो थर्ड पॉइंट पर आप डालना, यानी कि मृदा, मेवाड़ के पठार में यानी कि थर्ड पोजीशन अपन जो किसकी रख रहे होंगे, मृदा की, सोयल की, सोयल, मृदा। तो ये जो होगा, कौन सी मृदा होगी, तो इसमें सिंपल है, बेसाल्ट रॉक्स का बना है, इसका मतलब यहाँ पर सोयल कौन सी होगी, काली मृदा। काली मृदा, ब्लैक सोयल। ठीक है, तो मेन रिवर, सोयल, हम बात कर चुके हैं सोयल की। उसके बाद में आप किसकी बात कर रहे होंगे, एक्सटेंशन की बात हो गई। तो ये कंप्लीट कौन सा पठार हो गया, तो ये जो है, ये हम बात कर चुके हैं किसकी, मेवाड़ की, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में आप याद रखना यहाँ पर जो है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, थर्ड पॉइंट। ये ओवरऑल जो है ये क्या बन गया, मेवाड़ प्लेट्यू। आगे अपन बात कर रहे होंगे मेवाड़ के बाद में। ठीक है, मेवाड़ के बाद में हम मालवा के पठार की बात कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मालवा के पठार की जब हम बात कर रहे होते हैं, मालवा प्लेट्यू, क्या, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है ये पठार याद रखने वाला है, यहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, मालवा का पठार। जब मालवा के पठार की अपन बात कर रहे होंगे, तो मालवा के पठार में सबसे पहले अपन जो है इसके एक्सटेंशन की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद में जो है ओवरऑल जो है, पहले अपन पढ़ रहे होंगे एक्सटेंशन। पहला टॉपिक इसमें आएगा मालवा के पठार का विस्तार। इसके विस्तार में मेवाड़ के पठार से, मेवाड़ के पठार व विंध्यन माउंटेन रेंज श्रेणी के मध्य, मेनली मालवा कहां पर आएगा, मेजर स्टेट की जब हम बात कर रहे होंगे, मेजर स्टेट, तो मेजर स्टेट में सबसे पहले एमपी, उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे कुछ पार्ट इसका राजस्थान,
राजस्थान। पूरा शॉर्ट लिख के यहाँ पर जो है अपन कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। राजस्थान, जिसको हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार राजस्थान में नाम दे देते हैं मालवा के पठार को ही। इसके अलावा हम कुछ पार्ट यूपी का, यूपी थोड़ा बहुत पार्ट, परंतु मैन आप क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, मैन जो है वो कहां पर है, इसका एक्सटेंशन वो है एमपी में। जैसे मेवाड़ प्लेटू जो है इसका कुछ भाग कहाँ है, राजस्थान में, परंतु फिर भी मैन जो है क्या कहाँ के लिए बोलोगे आप मेरे प्यारे बच्चे, जो मैन जो पार्ट आएगा वो पार्ट अपन मान रहे होंगे कि वो कहाँ पर है, राजस्थान में मेवाड़ का पठार है। ठीक है, तो दो पॉइंट याद रखना, मेवाड़ का पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसके साथ हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि मेजर स्टेट आएगा तो मेन कौन सा आएगा, एमपी आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, एमपी आएगा। और जो है यहाँ की सोइल भी यानी कि यहाँ की मिट्टी भी कैसी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसकी सोइल की जब हम बात कर रहे होंगे, मिट्टी की बात कर रहे होंगे, तो वो कौन सी आएगी, ब्लैक। ब्लैक सोइल। ठीक है, नदियां अपन एक साथ पढ़ रहे होंगे कि मेवाड़ से कौन सी जा रही है, बुंदेलखंड कौन सी जा रही है और मालवा कौन सी जा रही है, एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैंने अब तक आपसे बात किया है कि मालवा का पठार जो है इसका एक्सटेंशन याद रखना, उसके साथ में इस यहाँ पर मेन सोइल कौन सी है आपको वो वाला पार्ट याद रखना है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे अपन क्या बात कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियों की बात कर रहे होंगे। इसके अलावा हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे बुंदेलखंड की, किसकी बात, बुंदेलखंड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार में आप सिंपल सा इसमें याद रखना। ठीक है, जब अपन बात कर रहे होंगे बुंदेलखंड का पठार, ओवरऑल जब हम बात कर रहे होंगे मेवाड़ मालवा या बुंदेलखंड की बात कर रहे होंगे, तो इसको अलग अलग भागों में क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये मालवा का पठार है। क्या है, मालवा का पठार है। तो बुंदेलखंड का पठार, द प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, द प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बुंदेलखंड के पठार की बात कर रहे होंगे तो वही टॉपिक सबसे पहले क्या, कि हम इसके विस्तार की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, विस्तार की बात कर रहे होंगे। तो इसका विस्तार देखिए भाई, बुंदेलखंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे होंगे कि सर विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या पढ़ रहे होंगे कि ये जो है विंध्यन, कौन सा वाला, या अपन डायरेक्टली इसको क्या बोल रहे होंगे, मेवाड़ का पठार व मेवाड़ का पठार व मालवा
के पठार के मध्य स्थित है। तो यह है अपना एक्सटेंशन किसका, बुंदेलखंड का। इसके अलावा अब अपन डायरेक्टली किसकी बात कर रहे होंगे, एक डायग्राम पर आएंगे। और उस डायग्राम में हम जो है ओवरऑल कंप्लीट रिवर्स की बात कर रहे होंगे, यानी कि मालवा के पठार की प्रमुख नदियां। अब जब मालवा के पठार की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय उच्च भूमि की। किसकी बात कर रहा हूँ, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि का अपवाह तंत्र। केंद्रीय उच्च भूमि का अपवाह तंत्र, ये अपना टॉपिक का आएगा। और इसमें अपन क्या बात कर रहे होंगे तो ध्यान देना, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, ये आप टॉपिक इसमें याद रखना भाई साहब। ठीक है, अब हम इसको ऊपर सेट कर देते हैं। ये लो, ये लो भाई साहब। अब सबसे पहले अपन एक गोले के माध्यम से शो करते हैं, जहां पर जो है पूरी ओवरऑल नदियों की बात करेंगे, मालवा के पठार की नदियों की। ठीक है, तो एक जो है हम एक सर्किल ले लेंगे, या ये लो, तो ये गोला बड़ा है, बड़ा ही चलने दो। तो इसको जो है आप यहाँ ध्यान देना, ये लो भाई। इसमें सबसे पहले बात कर रहे होंगे अपन, इस साइड जो है कौन सी माउंटेन रेंज है। इस साइड मेरे प्यारे बच्चे मैंने बात किया कि ये जो है ये है अरावली पर्वतमाला। तो आप सबसे पहले ये याद रखना कि इधर अरावली पर्वतमाला है। उसके बाद में आप याद रखना इस साइड वाला जो एरिया है ये किसका है, कि सर ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो इस एरिया को आप नाम दे दो यहाँ पर अरावली, अरावली माउंटेन रेंज। यानी कि ये पार्ट कौन सा है, अरावली माउंटेन रेंज का। और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, इसको अपन बोल रहे होंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज। ये क्या है, विंध्याचल माउंटेन रेंज है। तो इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, ये है मेरे प्यारे बच्चे अरावली पर्वतमाला, जिसके बारे में हम अच्छे से यानी कि फुली डिटेल से समझ चुके हैं कि इसका विस्तार जो है यानी कि इसका एक्सटेंशन की जब हम बात कर रहे होंगे तो एक्सटेंशन जो है कहाँ तक है, अरावली का गुजरात से लेकर यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीमा हिल्स तक। और हमने बात किया था कि रायसीमा हिल्स पर जो है वो क्या है, राष्ट्रपति भवन है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ अरावली पर्वतमाला है और एक तरफ क्या है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। और इसके अरावली माउंटेन रेंज का यानी कि ये वाला जो कंप्लीट एरिया आता है, ठीक है, इस वाले एरिया को अपन बोलते हैं मेवाड़ का पठार। क्या बोल रहे होंगे, मेवाड़ का पठार बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब मेवाड़ के पठार की अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये आ गया अपना
ये है मेरे प्यारे बच्चे किसका पार्ट है, ये लो। और यहाँ पर ये कौन सी थी, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, ये कौन सी थी, अरावली पर्वतमाला थी। और ये वाला पार्ट जो है ये किसका आ गया, ठीक है, कि सर ये वाला पार्ट तो जो है, ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, मेवाड़ का पठार, ठीक है। ये यहाँ तक क्या आ गया, मेवाड़ का पठार। इसके ऊपर वाला जो पार्ट आ रहा होगा, ठीक है, वो पार्ट किसका आएगा, यहाँ पर मैं इसको इस कलर से शो कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट आएगा, इसको हम बोलेंगे बुंदेलखंड। मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोल रहे होंगे, ये यूपी वाला एरिया है अपना, और इस एरिया में जो है इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, कि सर इसको हम बोलेंगे बुंदेलखंड का पठार। इसका मतलब बाकी वाला रीजन जो है ये क्या कहलाएगा, कि सर बाकी वाला बड़ा पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, मालवा का पठार बोल देंगे। इसलिए हम सामान्यतः सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि को क्या बोल देते हैं, मालवा का पठार, क्या बोल देते हैं भाई, मालवा का पठार बोल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा पार्ट जो है किसका है, बुंदेलखंड का। ये पार्ट आप याद रखना। और बच गया जो पार्ट किसका है भाई, बच गया जो पार्ट मेरे प्यारे बच्चे ये आ रहा होगा अपना मालवा का पठार। कौन सा आ रहा होगा, ये बच गया जो पार्ट जो है मालवा का पठार का है। ठीक है, कि सर मालवा का पठार इतना बड़ा है क्या, बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मालवा का पठार जो है ओवरऑल पूरे एमपी को कवर कर रखा है। इसके अलावा राजस्थान के हाड़ौती के पठार तक कौन सा पार्ट आता है, मालवा का पठार आता है। और ये पार्ट कौन सा है, मेवाड़ का पठार। तो मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, अब आप कंफ्यूज न हो इसके लिए मैं यहाँ पर नाम अंकित कर देता हूँ। ये वाला कौन सा है, कि सर ये मेवाड़ का पठार है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, मे द मेवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, इसको याद रखना। या यही यहाँ नहीं करके यहाँ, क्योंकि अपन ऑलरेडी कई रिवर्स शो कर रहे होंगे, तो अपन इस वाले पार्ट को यहाँ शो कर देंगे। ये वाला पार्ट ले लो, आप यहाँ पर लिख दो द मेवाड़, द मेवाड़ प्लेट्यू। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है इसको क्या नाम दोगे, ठीक है, द मालवा, मालवा प्लेट्यू। ये पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद में हम इसको क्या बोल रहे होंगे, इसको बोल रहे होंगे बुंदेलखंड। द बुंदेलखंड प्लेट्यू। आगे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है, ठीक है, इसके नॉर्थ से, किसके नॉर्थ से, ठीक है, जब अपन बात कर रहे होंगे, यहाँ पर ये कौन सी है, अरावली माउंटेन रेंज। और इसके नॉर्थ से जो है यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम मेरे प्यारे बच्चे क्या है, गंगा नदी है। कौन सी नदी, गंगा रिवर है, ठीक है। और यहीं से यानी कि विंध्याचल माउंटेन रेंज से, कहाँ से, विंध्याचल माउंटेन रेंज से एक नदी जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं, चंबल नदी। ये विंध्याचल माउंटेन रेंज यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए आगे जाके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जाके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और मैं इसकी एक नदी और यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक नदी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। वो नदी क्या होने वाली है, ये वाली नदी जो मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ये है यमुना। कौन सी नदी है, यमुना। और आगे जाके ये मिल जाती है गंगा में। अभी मैं नाम यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। इसके पास से यहाँ से एक नदी जाती है, ये नदी है चंबल। कौन सी नदी है, चंबल। और चंबल आगे जाके जो है कहाँ पर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, इनके नाम लिख रहे होंगे। तो नाम कौन सा है,
मेरे प्यारे बच्चे ये नदी जो है ये कौन सी है कि सर ये गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये क्या है, ये यमुना है। क्या है भाई, ये यमुना नदी है, यमुना रिवर। ठीक है, क्या है, यमुना रिवर, ये यमुना रिवर है। और मेरे प्यारे बच्चे ये वाली नदी जो जा रही है ये कौन सी है, ठीक है, विंध्याचल माउंटेन रेंज से निकलते हुए ये नदी जो है इसको अपन नाम दे रहे होंगे चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल रिवर। ये है चंबल रिवर। इसके अलावा जब अपन आगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट, तो ओवरऑल यहाँ से यानी कि ये कौन सी, अरावली माउंटेन रेंज। और अरावली माउंटेन रेंज के यानी कि इस वाले पार्ट से जो है यहाँ से एक नदी निकल रही होगी, कौन से वाले एरिया से, ठीक है, इसको ब्रश में ही ले लेते हैं अपन। यहाँ से यानी कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से मेवाड़ के पठार से होते हुए अरावली माउंटेन रेंज के पहले से आकर इधर गुजरात की तरफ, इधर गुजरात की तरफ एक नदी चली जाती है जिसको हम बोलते हैं माही। और इधर यानी कि यहाँ से राजसमंद से निकलती हुई एक चंबल में आगे जाके मेवाड़ के पठार में मिल जाती है आगे जाके। ठीक है, कौन सी नदी, यमुना में, सॉरी चंबल में जाके मिल जाती है कौन सी, बनास नदी। कौन सी मिल जाती है, बनास। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, चंबल की, किसकी बात कर रहे होंगे, जब हम चंबल की बात कर रहे होंगे तो चंबल में अलग अलग नदियां यहाँ पर प्रवाहित हो रही होगी, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे किसकी, मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में चंबल में आगे जाके यानी कि इसी एरिया से कौन सी नदी मिल रही होगी सबसे पहले, जिसको अपन क्या बात कर रहे होंगे, पहली नदी। ये तीन नदियां मिल रही होगी आगे मेवाड़ के पठार, राजस्थान, राजस्थान की सीमा पर, और मालवा के पठार से ही जा रही है। पहली कौन सी है, ठीक है, एक है यहाँ पर क्षिप्रा, काली सिंध। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नामकरण कर देते हैं, ये वाली नदी कौन सी थी, ये थी माही, माही नदी। इसका नाम याद रखना, माही। ठीक है, माही। और माही के बाद में अपन किसकी बात कर रहे होंगे, क्षिप्रा। क्षिप्रा, काली सिंध, सिप्रा, काली सिंध। इसके पास में यहां से यानी कि ये वाला एरिया जो है क्रॉस करेगी, यहां से एक नदी जारी होगी। ठीक है, ये नाम थोड़े कट सकते हैं परंतु तो कोई बात नहीं है। तो यहां से एक नदी जारी होगी इस वाले एरिया से, यहाँ पर है एक सोन। कौन सी नदी जाएगी, सोन जाएगी। इसके अलावा एक डायरेक्ट जा रही होगी, इसमें कौन सी मिल रही होगी, केन नदी। ठीक है, और इसमें एक यहाँ पर एक नाम और एंट्री कर लो, इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, पार्वती। और मेरे प्यारे बच्चे एक नदी जा रही होगी कौन सी, बेतवा। एक जा रही है केन, बेतवा। एक है केन। तो ये नदियां, ये पूरा अफवाह तंत्र किसका है, ये है केंद्रीय उच्च भूमि का। किसका अफवाह तंत्र है, केंद्रीय उच्च भूमि का ये कंप्लीट अफवाह तंत्र है। तो आप याद रखना, यदि बात आए कि मेवाड़ के पठार से कौन कौन सी नदी जाती है, तो मेवाड़ के पठार से एक तो कौन सी आ गई, माही। और एक कौन सी आ गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बनास। कौन सी रिवर आ गई, बनास रिवर। इस नदी का यहाँ पर नाम लिख लो, बनास। कौन सी है भाई, बनास है। आगे जाके किस में चली जाती है, कि सर ये चंबल में चली जाती है। इसके अलावा क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा और कैन, पार्वती, बेतवा और कैन, ये सारी की सारी, ये अफवाह तंत्र किसका है, कि सर ये अफवाह तंत्र जो है ये है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, केंद्रीय अफवाह तंत्र का ड्रेनेज सिस्टम है।
मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये ऐसा कैसा डायग्राम बना के तैयार रखना है ताकि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। यदि कोई पूछे कि मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां निकल रही है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती, बेतवा और केन। ठीक है, ये कहाँ से जा रही है नदी? ठीक है, ये नदियां जो है ये कंप्लीट विंध्याचल माउंटेन रेंज से होते हुए ये आगे जाके मालवा के पठार से बहते हुए बुंदेलखंड की तरफ जा रही है, और उसके बाद में आगे जाके किसमें मिल जाती है? यमुना में। किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आगे जब अपन बात कर रहे होंगे तो ये कंप्लीट ये टॉपिक याद रखना। उसके बाद में उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अपन बात कर रहे होंगे कि ये वाला पार्ट यानी कि सेंट्रल हाईलैंड कौन सी रॉक से बना हुआ है, कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, इसकी भी अपन बात कर रहे होंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रीय उच्चभूमि या मालवा का पठार। यहां पर मैं मालवा के पठार की बात कर रहा हूं तो ओवरऑल कंप्लीट बात कर रहा हूं। मालवा प्लेट्यू ये किसका बना है? बेसाल्ट रॉक्स का बना है। बेसाल्ट चट्टानों का। बेसाल्ट रॉक्स का बना है। बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, और बेसाल्ट रॉक्स कैसे बना है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है? केंद्रीय दरारी उद्भेदन। केंद्रीय दरारी उद्भेदन। ठीक है, सेंट्रल फीजर इरप्शन। सेंट्रल फीजर इरप्शन से ये प्रोसेस हुआ। और सीधी सी बात है, जब आप ये बोल रहे हो कि बेसाल्ट चट्टानों से बन रही है, तो इसका मतलब सोयल यानी कि मृदा कैसी होगी जब हम क्या कर रहे होंगे? ध्यान देना। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों का किसका? बेसाल्ट चट्टानों का नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा थ्रू द रिवर्स, नदियों के द्वारा क्या होगा? डेन्यूडेशन। अनाच्छादन। या अपन क्या बोल रहे होंगे इसको? अपक्षय या अपर्दन। वेदरिंग। इरोजन। वेदरिंग या इरोजन। वेदरिंग या इरोजन हो रहा होगा। ठीक है, तो डेनुडेशन से काली मृदा का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल। तो मैं बोल रहा हूं कि मालवा के पठार जो है किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानें, और सेंट्रल जो है सेंट्रल फीजर इरप्शन हो रहा है। नदियों के द्वारा क्या होगा? डेनुडेशन होगा, और उससे काली मृदा का क्या हो रहा होगा? निर्माण होगा। वहीं यदि अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है, किसकी? यदि बुंदेलखंड की बात कर रहे होंगे, तो बुंदेलखंड के पठार में यानी कि मेरे प्यारे बच्चे वहां पर क्या हो रहा? वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बता देता हूँ। ठीक है,
मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बुंदेलखंड की। यानी कि ओवरऑल तो ब्लैक सोयल पाई जाएगी, परंतु जब बुंदेलखंड की बात कर रहे होंगे अपन, बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में क्या हो रहा होगा, काली मृदा का, काली मृदा का ठीक है, काली मृदा का बुंदेलखंड में क्या हो रहा होगा, काली मृदा में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बुंदेलखंड में काली मृदा में कैल्शियम ऑक्साइड के गुण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और मेरे प्यारे बच्चे, जब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लाल मृदा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, रेड सोयल का। तो बुंदेलखंड वाले रीजन में कौन सी सोयल है, लाल मृदा का निर्माण, निर्माण होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट आप याद रखना इसमें, कि जो पूरा का पूरा मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार है, वो किससे प्रभावित है, गुल्ली इरोजन से। ये भी याद रखना, मालवा का पठार, द प्लेट्यू ऑफ मालवा, ठीक है, मालवा का पठार गुल्ली इरोजन से प्रभावित है। इफेक्टेड टू गिल गुल्ली इरोजन, ठीक है। और गुल्ली इरोजन जब कहीं पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो इससे बड़े बड़े खड्डों का निर्माण होगा, खड्ड बन रहे होंगे, या बोले तो अवनाली का अप्रदन, अवनाली का अप्रदन। गुल्ली इरोजन को अपन क्या बोल रहे होंगे, गुल्ली इरोजन को मेरे प्यारे बच्चे अपन बोल रहे होंगे अवनाली का अप्रदन। और जब अवनाली का अप्रदन बहुत ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, अवनाली का अप्रदन क्या होगा, जब अधिक होगा, अवनाली का अप्रदन अधिक मात्रा में जब होगा, तो उसे अपन बोल रहे होंगे बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि, या उत्खात भूमि। और मेरे प्यारे बच्चे, इसको इंग्लिश में अपन बोल रहे होंगे बेडलैंड। क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे बेडलैंड बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, ये लो, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, कि मैं बोल रहा हूं कि अवनाली का अप्रदन गुली इरोजन से प्रभावित है। ये किससे प्रभावित है, मेरे प्यारे बच्चे, ये यहाँ की जो सोयल है गुली इरोजन से प्रभावित है। अब आप सोच रहे होंगे गुली इरोजन क्या होता है सर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुल्ली इरोजन क्या होता है, गुल्ली इरोजन क्या होता है कि मान लो ये सरफेस है, यहाँ पर ये क्या है, ये मान लो सरफेस है, और सरफेस के ऊपर जो सोयल है, ठीक है, जो सोयल है, उस सोयल का धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कटाव होने लग जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, कटाव हो जाता है, और नालियां पड़ जाती है, गहरे गहरे गड्डियां, यानी कि गहरी गहरी यहाँ पर नालियां पड़ जाती है, जिसको हम नाम देते हैं अवनालिका अपर्दन। जब पूरी की पूरी भूमि में, यानी कि हर जगह जब क्या होगा, ज्यादा अवनालिका अपर्दन होगी, तो हम इसको बोल रहे होंगे बीहड़ भूमि,
क्या बीहड़ भूमि बोल रहे होंगे या उत्खात भूमि बोल रहे होंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चे कि बीहड़ भूमि जो है ये क्या होगी, ये अनुपजाऊ होगी। क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। ठीक है, बीहड़ भूमि क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। ठीक है, क्योंकि ये सोयल जो है ये कृषि के योग्य है नहीं है। आप ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कि मालवा का जो पठार है, ठीक है, मालवा का जो पठार है, ठीक है, मालवा का पठार जो है, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, मालवा के पठार की बात कर रहे होते, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मालवा के मैदान या मालवा का पठार, मालवा का पठार संप्राय, संप्राय मैदान, या फिर बोले तो उर्मिल, उर्मिल मैदान। उर्मिल मैदान का मतलब होता है रोलिंग प्लेन। रोलिंग प्लेन के लिए जाना जाता है क्या, संप्राय मैदान या रोलिंग प्लेन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना, मैंने अभी अभी बात किया कि मालवा का पठार गुली इरोजन से प्रभावित है। तो कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि गुली इरोजन से प्रभावित या खड़ भूमि से प्रभावित जो है वो कौन सा मैदान है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं संप्राय मैदानों की, किसकी बात कर रहे होते हैं, संप्राय मैदानों की बात कर रहे होते हैं, तो संप्राय मैदान जो है वो किससे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैदान दो तरह से बन सकते हैं, यानी कि किसी भी मैदान का निर्माण जो है वो किससे हो सकता है, दो तरह से। यानी कि प्लेन जो बनते हैं, प्लेन दो तरह से बन सकता है। एक तो बन सकता है निक्षेपण से, किससे, निक्षेपण से, यानी कि हो सकता है नदियां जो है वो जमाव करे, सेडिमेंट्स का क्या कर दें, जमाव कर दें। तो एक तो हो सकता है निक्षेपण से निर्मित, निक्षेपण, डिपोजिशनल प्लेन। एक तो हो सकता है डिपोजिशनल प्लेन, निक्षेपण से निर्मित प्लेन। और मेरे प्यारे बच्चे एक हो सकता है अपर्दन से निर्मित प्लेन, अपर्दन से। तो अपर्दन का मतलब क्या होगा, इरोजन हो रहा होगा, यानी कि किसी भी प्लेन का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इरोजन हो रहा होगा। तो जो संप्राय मैदान है, क्या संप्राय मैदान जो है वो किससे बने हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो बने हैं इरोजन से। किससे बने हैं, इरोजन से। यानी कि नदियों ने क्या किया होगा, काटा होगा, तो अवसाद जमा नहीं किए, अवसाद जमा नहीं किए, तो ये रोलिंग प्लेन बन रहा है। रोलिंग प्लेन का मतलब है मैदान बिल्कुल प्लेन। मैदानों का डेफिनेशन कभी भी ये नहीं होती कि जो बिल्कुल समतल होंगे, मैदान उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। तो रोलिंग प्लेन का मतलब होता है एक पार्ट उठा हुआ, एक पार्ट फिर नीचे, मतलब कुल मिलाकर माउंटेन जैसा एरिया होगा। कैसा एरिया होगा, माउंटेन जैसे एरिया होगा, टिब्बे होंगे जगह जगह, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संप्राय मैदान या रोलिंग। ठीक है, संप्राय मैदान नहीं, उर्मिल मैदान हम हिंदी में बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रोलिंग प्लेन। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाहता हूँ कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्मिल मैदानों का एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल बताइए। तो रोलिंग प्लेन आपको इसके अलावा कहाँ मिलेंगे, इसके अलावा आप साइड में कहीं भी नोट कर सकते हो, छोटा नागपुर पठार। क्या, छोटा नागपुर पठार में भी यदि जो है, द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर में भी यदि कोई मैदान मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर भी जो है कौन सा मिल रहा होगा, उर्मिल मैदान वहां भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे भारत में दो जगह उर्मिल मैदान मिल रहे होंगे, एक तो मालवा का पठार जिसको अपन बोल रहे होंगे सेंट्रल हाईलैंड, और एक मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पर मिल रहा होगा, छोटा नागपुर पठार में मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी,
काली मृदा की ब्लैक सोयल, तो ब्लैक सोयल जो है ओवरऑल कहाँ मिल रही होगी, मालवा के पठार में, इसकी हम बात कर चुके हैं इससे पहले। यानी कि यहाँ पर अपन पहले वाली स्लाइड में बात कर चुके हैं किसकी, काली मृदा की बात कर चुके हैं। ठीक है, बेसाल चट्टानों से है डेनुडेशन हो रहा है, काली मृदा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और बुंदेलखंड में मैंने बात की कि काली मृदा ब्लैक सोइल थी, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए कैंसी मृदा का निर्माण हुआ। बुंदेलखंड, तो यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड का पठार द प्लेट्यू और बुंदेलखंड जो है वहां पर कौन सी सोयल है, तो आपको याद रखना होगा थी तो काली मृदा, परंतु वर्तमान समय में यहाँ पर कौन सी सोयल है, लाल मृदा। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि केंद्रीय उच्च भूमि का अपोह तंत्र यानी कि सेंट्रल हाईलैंड में जो है कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकल रही है, तो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है क्या कि केन, बेतवा, पार्वती, काली सिंध या क्षिप्रा नदियां जो है ये कौन से पठार से जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि केन और बेतवा नदी जो है कौन से पठार से जाती है, तो आप याद रखना कौन सा, बुंदेलखंड से होते हुए जाती है। इसके अलावा यदि क्षिप्रा, काली सिंध या पार्वती की बात आ जाए, बेतवा की बात आ जाए, तो याद रखना मालवा के पठार से होते हुए जो है आगे चली जाती है। उसके बाद में यदि चंबल की बात आए तो याद रखना मेवाड़ और मालवा के पठार दोनों से, यानी कि इसका उद्गम जो है कहाँ से हो रहा है, विंध्याचल से हो रहा है, परंतु मालवा के पठार से होते हुए आगे बढ़ रही है। बनास नदी या माही नदी की बात आए तो बनास या माही के लिए मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मेवाड़ से। कहाँ से हो रहा है, मेवाड़ के पठार से हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे मैंने बात किया कि बुंदेलखंड का जो पठार है वो मेवाड़ का पठार और मालवा के पठार के मध्य एक बिल्कुल बेसिक चर्चा किया था। मालवा के पठार की जब बात किया था तो मालवा का पठार जो है मेवाड़ का पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी दोनों के बीच में है। जब हम सोयल की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कौन सी सोयल है, ब्लैक सोयल। इसके अलावा मेजर स्टेट की जब बात करते हैं तो इसमें मैन तो कौन सा आएगा, मेरे प्यारे बच्चे मैन जो आएगा वो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड की यदि बात आए तो क्या याद रखोगे, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा इस टॉपिक में हमने बड़ा मेवाड़ के पठार की एक्सटेंशन की बात किया। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें बात कर रहे थे कि इसका मेन पार्ट जो है वो राजस्थान में है, परंतु कुछ पार्ट जो है मेवाड़ के पठार का कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, अरावली पर्वतमाला और ठीक है मालवा के पठार के मध्य जो है कौन सा पठार स्थित है, मेवाड़ का पठार है। इसके अलावा मेवाड़ के पठार की प्रमुख यानी कि मेन रिवर्स की बात कर रहे थे तो एक रिवर्स कौन सी थी, माही रिवर, और एक कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बनास नदी। साथियों, जब हम बात करते हैं ओवरऑल, चाहे मेवाड़ के लिए बात करो चाहे बुंदेलखंड के लिए, मालवा के लिए बात करो, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कौन सा, कि यहाँ पर कौन सी सोयल है, ठीक है, ब्लैक सोयल पाई जाएगी। नेक्स्ट, उससे पहले हम क्या बात कर चुके थे, केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड या मालवा के पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड। ठीक है, इससे पहले मैं बात कर चुका था विंध्यन पर्वत श्रेणी, किसकी बात कर चुका था, विंध्यन पर्वत श्रेणी की मैं बात कर चुका था। इसके उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए ये जो है ये आप याद रखना होगा कि विंध्यन पर्वतमाला एक जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि विंध्यन, देखो अभी अभी मैंने ये बात किया, ठीक है, कि जब ये बड़ा वाला जो अपोह तंत्र का डायग्राम बनाया तो ये डायग्राम समझना, मैंने क्या कहा कि ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, क्या है भाई, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, और इसके नॉर्थ में प्रवाहित होने वाली नदियां ये गंगा की घाटी की तरफ जाती है और उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, ये पूरी इसमें कंप्लीट मैंने आज ये बात किया। ठीक है, इसके साथ यदि हम बात करें, इसके साथ हम बात करें तो एक्सटेंशन, यानी कि ये एक्सटेंशन मैं कंप्लीट बता चुका था, और उसके बाद में, ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, सेट 4 के साथ। थैंक यू सो मच। क्लास लेते टाइम जो है नोट्स बनाना ना भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो से कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। यदि आप क्लास में रेगुलर बने हुए हैं तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचरविल पाठशाला पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।